नॉन वर्बल बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि नॉन वर्बल में कुछ सर बताइए। तो आज मैं तुम्हें नॉन वर्बल की स्टार्टिंग तो मैं फिगर काउंटिंग से करता हूं। तो आज मैं आपको फिगर काउंटिंग के बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो, दो तरह की फिगर होती है। एक फिगर होती है सिमेट्रिकल और एक होती है नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फिगर वो होती है जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, और नॉन सिमेट्रिकल वो होती है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती है। तो अभी हम तुम्हें सिमेट्रिकल फिगर की बात करता हूं। जैसे मान लो कि तुम्हें मैं एक सिमेट्रिकल फिगर बनाता हूं। जैसे ये फिगर देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। इसमें तुम्हें ये बताना है कि कुल कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। कैसे? अगर रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर है, वर्ट या ये भी बोल सकते हो कि वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस की संख्या अगर इक्वल है, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फिगर। ये देखो, एक दो तीन चार, फोर वर्टिकल लाइंस हैं, और ये देखो एक दो तीन चार, फोर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि ये फिगर सिमेट्रिकल है। और इसके अंदर स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है कि बस इसके नंबरिंग कर देने हैं ऐसे, एक दो तीन। ठीक है, ऐसे नंबर डाल देना और इसका स्क्वायर करके लिख लो। एक का स्क्वायर क्या होगा? एक होगा। दो का चार होगा। तीन का नौ होगा। बस कुछ नहीं करना, काम खत्म। नौ चार 13 और एक 14, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर 14। इसमें कुल कितने स्क्वायर है? 14 स्क्वायर, राइट। अब देखो, अब कोई दूसरा फिगर लेते हैं और इसको आप अपने से करना। अब इसमें आपको अपने से बताना रहेगा कि कुल कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, इसमें तुम्हें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो कोई भी आपके सामने अगर सिमेट्रिकल फिगर आता है ना, तो बस कुछ मत करना। और कैसे पहचानोगे कि सिमेट्रिकल है कि नॉन सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल का मतलब एक दो तीन चार, चार कॉलम है इसमें, और रो देखो एक दो तीन चार, चार रो भी इसमें। अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो समझ लीजिएगा कि ये सिमेट्रिकल फिगर है। और इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जो आपको वन साइडेड नंबर डाल देना है। इस तरह से आपने नंबर डाल दिया और इसके स्क्वायर करके लिख लेने हैं। एक का स्क्वायर है, दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, और इसको ऐड कर देने। 16 9 25, 4 29 और एक कितना हो गया? 30। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर ऑफ 30 है ना। तो है ना इजी। आपको अभी मैंने क्या बताया कि अगर आपके सामने कोई भी सिमेट्रिकल फिगर दी जाती है तो आप इस तरह से उसका नंबर डालना और स्क्वायर करके ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, राइट। अब मैं आपको नॉन सिमेट्रिकल फिगर की बात करता हूं। जैसे कि मान लो ये लेता हूं। इसमें बताने हैं आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। अब ये फिगर नॉन सिमेट्रिकल फिगर है दोस्तों। देखो, इसमें क्या है ना कि इसमें वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस की संख्या इक्वल नहीं है। इसमें 3 वर्टिकल्स हैं एंड 4 हॉरिजॉन्टल्स हैं। 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइंस हैं, तो ये नॉन सिमेट्रिकल फिगर है। आप इस तरह से इसका अगर कोई भी नॉन सिमेट्रिकल फिगर अगर आपके सामने आता ना, तो उसका अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? देखो, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पहले आप नंबर डाल देना। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है, एक दो तीन, और यहां पर क्या है, एक दो, है ना। तो आपको क्या करने हैं कि इसमें, है ना, नंबर डाल देने हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है ना। तो जो इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, उसके मल्टीप्लाई कर देने हैं। जैसे कि यहां पर 3 है और यहां पर 2 है ना। तो जो भी बड़ा नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें क्या है, 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो गया? 2, है ना। और इसमें से एक एक कम करते जाना है आपको।
है ना, इसमें से एक एक कम कर देना, इसमें से एक कम करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 2, और इसमें से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके रख लो, 3 दूना 6 हो गया, और इसमें 2 एक कम कितना हो गया 2, है ना, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। इसमें कुल कितने स्क्वायर हैं, 8 स्क्वायर हैं, है ना। तो कभी भी अगर इस तरह का नॉन सिमेट्रिकल फिगर आपके सामने आता है तो आप इसका ऐसे नंबर डाल देना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और जो उसमें बिगेस्ट नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर देना, और 1 डिजिट उससे कम होते जाना है, जहां पर 1 आ जाएगा वहीं ये प्रोसेस रुक जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आइए हम आपको दूसरा दिखाते हैं, एक और फिगर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये है, ठीक है। अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि बताओ उस इसमें कुल कितने स्क्वायर हैं, है ना, तो आप कैसे आंसर देंगे ऐसे क्वेश्चन में, फटाफट आंसर दे सकते हो। इसमें बस तुम्हें क्या करना है कि इसमें नंबरिंग कर देने हैं 1 2, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल नंबर भी डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर डाल दिया। और हॉरिजॉन्टल बिगेस्ट नंबर क्या है 7, और वर्टिकल बिगेस्ट नंबर क्या है 2, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और एक एक इसमें से कम करते जाना है, 2 में से कम करेंगे 1 हो जाएगा, और यहां से कम करेंगे 6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, जहां पर 1 आ जाएगा वहीं एक क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब इसे जोड़ लो, 7 दूना 14, मल्टीप्लाई करो, 6 कम 6, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने हैं 20 है ना। या ये भी कह सकते हो वर्टिकल मिडिल पॉइंट्स गिन लेंगे और हॉरिजॉन्टल मिडिल पॉइंट्स गिन लेंगे, है ना। वर्टिकल मिडिल पॉइंट्स कितने हैं 2, और हॉरिजॉन्टल मिडिल पॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुणे 7 यानी कितना हो गया 14, ठीक है। अब इस लाइन का काम खत्म। अब वर्टिकल मिडिल पॉइंट्स क्या है 1, और हॉरिजॉन्टल मिडिल पॉइंट्स कितना हो गया 3 4 5 6, तो 1 गुणे 6, तो ये कितना हो गया 6, 14 और 6 कितना हो गया 20, है ना। तो ये नॉन सिमेट्रिकल फिगर है, जब इसमें वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस की संख्या अगर इक्वल नहीं होता है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन सिमेट्रिकल फिगर है। और नॉन सिमेट्रिकल फिगर का आंसर आपको इस तरह से करना है ना। तो आइए हम आपको एक और तरीका बताते हैं कि अगर कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो इसमें और एक तरीका हम आपको बताते हैं। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत के अंदर आपको क्या निकालने हैं स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है। तो इसका एक तरीका यह है, फार्मूला में लिख देता हूं यहां पे कि mn प्लस m माइनस 1 n माइनस 1 प्लस m माइनस 2 n माइनस 2 प्लस, इस तरह से ये तब तक करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। जहां पर m क्या होता है, m होता है कॉलम, क्या होता है कॉलम, और n क्या होता है रो, है ना। रो माने पंक्ति और कॉलम माने क्या होता है स्तंभ होता है, ठीक है। रो माने पंक्ति और कॉलम माने स्तंभ होता है। तो देखो अब क्या करना है कि इसमें गिन लो कि कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कॉलम है, और इसमें रो कितने हैं 1 2, 2 रो है। ऐसे देखो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रो होता है, जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी है 7, और इसमें रो की संख्या कितनी है 2। बस कुछ ना करो, फार्मूले में मान रख दो। तो यम की जगह क्या लिखोगे 7, है ना, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस यम माइनस 1 करो, 7 माइनस 1 और यम माइनस, तो 2 माइनस 1 प्लस, फिर हो जाएगा कितना 7 माइनस 2, और यहाँ 2 माइनस 2, यम की जगह 2 रखेंगे, यम की जगह 7 रखेंगे, और इसे कैलकुलेट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 7 में से गया 6 और 2 में से गया 1, 6 हो गया, और आगे देखो 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक क्रिया हम तब तक करते हैं जब तक 0 ना आ जाए। 14 6 कितना हो गया 20, है ना। तो इसका मैंने आपको दो मेथड बता दिया, बहुत ही आसान है। कभी भी आपके एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आते हैं ना तो आप लोग जो है गिन के नहीं कर सकते हैं, गिनने में बहुत टाइम लॉस हो जाता है। तो हम लोग जल्दी से कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं।
आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये भी देखिए एक नॉन सिमेट्रिकल फिगर है। इसमें आपको बताना रहेगा कि कुल कितने स्क्वायर हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है ना। तो देखो, पहला तरीका तो जो सबसे इजी है वही इस्तेमाल करो। आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसके नंबर डाल देना है। इस तरह से वर्टिकल नंबर डाल दिया। अब इसमें हम हॉरिजॉन्टल नंबर भी डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिया, है ना। अब इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 8। हॉरिजॉन्टल में सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 8। और वर्टिकल में सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 3। तो 3 मल्टीप्लाई 8 हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है कि 1 डिजिट इसमें से कम करते जाना है। 3 में से कम करोगे 2, और 8 में से कम करोगे 7, फिर 2 में से कम करोगे 8, और 7 में से कम करोगे 6। मल्टीप्लाई करो, 8 3 के 24, और 7 दूनी 14, और 1 6 एकम 6, है ना। तो इस तरह से ऐड कर देंगे। 14 6 20, 20 और 24 कितना? 44। इसमें आंसर आपका कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। इसमें टोटल हमारा स्क्वायर कितने हैं? 44 हैं। ठीक है, अब हम आपको एक चीज और बताते हैं। आपको एक चीज और बताते हैं कि अगर मान लो कि आपको इस तरह से करने के लिए एक तरीका मैंने और बताया। ये तो बहुत इजी तरीका है, आपने फटाफट इस तरीके से आंसर आपने बता रखा है। लेकिन अगर मान लो यम कॉलम, यम क्या है? कॉलम, ठीक, और यम क्या है? रो, ठीक है, पंक्ति। तो एक फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, एम एन प्लस एम माइनस वन एन माइनस वन प्लस एम माइनस टू एन माइनस टू प्लस सो ऑन। इस तरह से ये तब तक करना है जब तक कि जीरो ना आ जाए। ठीक है, तो आओ बस मान रख दो। बताओ इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम है। और इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 3 है। तो यम की जगह 8 और यम की जगह 3 रखो। 8 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 3, और प्लस, और m माइनस वन करोगे 8 माइनस वन 3 माइनस वन, प्लस 8 माइनस टू 3 माइनस टू, प्लस 8 माइनस थ्री 3 माइनस थ्री। देखो 3 माइनस थ्री होगा ना तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो इसको नहीं लेना ही नहीं है, यहाँ तक तो लेना ही नहीं है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 8 तरीके कितना हो गया? 24, और ये कितना हुआ? 8 में से गया 6, 6 दूना 12, और आगे कितना हुआ? 8 में से 8 में से गया 7, 7 3 में से गया 2, तो 7 दूना 14, सॉरी यहाँ पर 14 रहेगा। और आगे कितना है? 8 में से 2 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, तो 6 हो जाएगा। तो 14 6 20, और 24 कितना आ गया? 44, है ना। तो आपका मन करे ऐसे लगा लो, और आपका मन करे ऐसे लगा लो। तो दोस्तों अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। आज हमने आपको बताया है स्क्वायर के बारे में। ठीक है, फिगर काउंटिंग में आपको क्या क्या आता है? एक चित्र बना के देगा, पूछेगा कुल कितने स्क्वायर हैं, या पूछेगा कुल कितने आयत हैं, या पूछेगा कुल कितने चतुर्भुज हैं, या पूछेगा केवल आयतों की संख्या बताओ, या पूछेगा कुल त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि हम फटाफट आंसर बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो आइए अब आपको हम थोड़ा सा इसका कंक्लूजन बता दूं। जो भी मैंने आज आपको बताया है, ट्रिक्स जो भी पढ़ाया है, उसमें हम आपको एक बार कंक्लूजन पे आते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी सिमेट्रिकल फिगर आकर आपके सामने है। मैंने क्या बोला? अगर कोई भी सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल किसको कहेंगे? जिसमें कि वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस की संख्या बराबर है, इसको कहेंगे सिमेट्रिकल फिगर। और नॉन सिमेट्रिकल फिगर, नॉन सिमेट्रिकल फिगर किसको कहेंगे? जिसमें कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या बराबर नहीं है, उसको कहेंगे नॉन सिमेट्रिकल फिगर। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें जितनी वर्टिकल लाइंस हैं 4 वर्टिकल्स हैं एंड 4 हॉरिजॉन्टल्स हैं, यानी कि वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल्स लाइंस की संख्या इक्वल है। और यहां पर आप देख सकते हो कितने वर्टिकल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्टिकल्स हैं। और कितने हॉरिजॉन्टल्स हैं? 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल्स हैं। तो ये नॉन सिमेट्रिकल फिगर है, और ये सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्रिकल फिगर के लिए मैंने ट्रिक्स क्या बताया? आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे वन साइडेड नंबर डाल देने हैं।
चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल, वन साइडेड नंबर डाल देने हैं और इसको स्क्वायर कर देने हैं। एक का स्क्वायर कितना, एक, दो का 4, 3 का 9 और सीधा ऐड कर देना, 9 4 13 और 1 14, इसमें 14 स्क्वायर है, राइट। इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन सिमेट्रिकल फिगर है, इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या करना है, आपको ऐसे नंबर तो डालने हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इस तरह से नंबर डालने हैं और फिर क्या करना है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट है, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसे ले लेना है, 6 है और यहाँ पर हाईएस्ट क्या है, 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 6 कर देने हैं, ठीक है। और 1 डिजिट इससे कम होता जाना है और ये क्रिया तब तक करना है जब तक कि किसी भी साइड में 1 आ जाए। जहां पर 1 आ जाएगा वही ये क्रिया स्टॉप हो जाएगी और ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर कितना होगा, 2 गुणे 5 और यहाँ पर कितना होगा, 1 गुणे 4, है ना। अब इसको 6 तरीके 18, 5 दुना के 10 और 4 एक कम 4। अब यहाँ पर देखो मैं स्टॉप कर दिया था क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया था। किसी भी साइड में जैसे ही 1 आएगा वही क्रिया स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 4 12 को 2, रिमाइंडर 1, 2 और 1 3, है ना भाई। तो इस तरह से 32, इसमें कितने स्क्वायर हैं, 32 स्क्वायर हैं। इसमें कितने स्क्वायर हैं, 14 स्क्वायर हैं। तो आज हमने आपको स्क्वायर के बारे में बताया है और हम उम्मीद करते हैं कि हर विद्यार्थी को ये क्लियर हो गया होगा और कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप मैजिकल ट्रिक्स के माध्यम से फटाफट आंसर बता सकते हैं। ओके दोस्तों, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, इसी के साथ अब मैं अपना आज का समाप्त करता हूं। कल मैं आपको रेक्टेंगल्स के बारे में बताऊंगा, फिर आपको ट्रायंगल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो आप हमारे जो भी संदेश एकेडमी का चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, आपको यूनिक ट्रिक्स जो है मैं बताता रहूंगा। और एक चीज बड़ी मैं दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि आजकल हमारा जो युवा है, पता नहीं उसको क्या हो गया है कि जितने बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि अपने टीचिंग में अश्लीलता लाते हैं और उनको मिलियंस में व्यूज मिलते हैं, और जो ऑफिशियल टीचर हैं जो कि हंसी मजाक नहीं करते हैं, जो केवल पढ़ाने का कार्य करते हैं, उनके वीडियोस को अनलाइक किया जाता है, उनके वीडियोस को लोग लाइक नहीं करते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जहां पर युवा अश्लीलता को प्राथमिकता दे रहा है। तो ये सब देख करके बहुत ही दुख होता है। वैसे हम लोग आपको हमेशा नए नए ट्रिक्स, नए नए चीजों को बताते रहेंगे, लेकिन ये बहुत ही गलत है। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इन बातों पर जरा गौर करिएगा। ओके, थैंक यू। मैं रवि सिंह एट संदेश अकेडमी, प्रयागराज।